हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका टॉप एड में बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज हम आपके लिए लाए हैं भाजकता के नियम, रूल्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के क्या नियम हैं, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल नहीं होगा। आज हम अपनी वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्या है भाजकता के नियम। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, रूल्स या टेस्ट ऑफ 2, 5 एंड 10। 2, 5 और 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आप कैसे चेक करेंगे, आइए जान लेते हैं। लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे। क्या मतलब है इसका? लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे मतलब ये है कि यदि कोई नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, और वो नंबर आपको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आइए चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। इसमें हमें क्या देखना होगा? लास्ट की 1 डिजिट देखनी होगी। तो आइए बात कर लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी के रूल की। जैसे आपका एक नंबर है कोई, इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से भाज्य है या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। मैंने बताया है कि सिर्फ आपको लास्ट की 1 डिजिट देखनी होगी, लास्ट का एक नंबर। अगर वो 2 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर आपका 2 से विभाजित होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। 72028, इसका लास्ट का नंबर है 8। तो 8 इज डिविजिबल बाय 2। 8 2 से विभाज्य है। तो यदि हम सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखेंगे, अगर लास्ट वाला नंबर 2 से भाज्य है, अगर ये 2 से कट रहा है, 2 से 8 कट सकता है, आप चेक कर सकते हैं। 2 4 जा 8। अगर 8 2 से कट रहा है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 72028 2 से भाज्य है। सिर्फ आपको लास्ट नंबर देखना है। वैसे ही बात कर लेते हैं 5 की। 5 की बात करते हैं, तब भी आप क्या देखेंगे? लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे। चलिए 5 से पहले बात कर लेते हैं 3 की। रूल्स क्या हैं 3 के लिए? 3 और 9 के लिए सेम रूल्स है। आप अंकों का योग करेंगे और यदि अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। चेक कर लेते हैं, आइए। ये नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो मैंने क्या बताया, 3 से डिविजिबल के लिए आप क्या चेक करेंगे? अंकों का योग 3 या 9 से भाज्य हो। आप इन अंकों का योग कर लेंगे। कैसे करेंगे? 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 6। 5 4 9, 1 10, 3 13, 2 15 और 6 21। तो 21 आपका किससे डिविजिबल है? विच इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 21 से भाज्य है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से भाज्य होगा। किससे होगा? 3 से भाज्य होगा। सिर्फ आपको क्या करना है? अंकों का योग कर लेना है। अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है, इसका मतलब पूरा अंक भी 3 से भाज्य होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। कैसे आप चेक करेंगे? जैसे ही आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है और आपको चेक करना है क्या ये 4 से भाज्य है, 4 से विभाजित होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? 4 से चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंक देखने होंगे। तो ये नंबर है 78052। लास्ट के 2 नंबर हैं इसमें 5 और 2। 52, क्या 52 4 से डिविजिबल है? आइए चेक कर लेते हैं इसको। यस, 4 से डिविजिबल है। क्या डिविजिबिलिटी है? तो 52 4 से भाज्य है, 4 से विभाजित है। इसका मतलब है
कि ये पूरा नंबर 4 से भाज्य होगा। सिर्फ आपको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं। लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। यदि वो पूरा पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब वो पूरा नंबर ही 4 से भाज्य होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 की। 5 के लिए फिर से वही रूल है जो 2 के लिए रूल था। क्या रूल है? आपको लास्ट की 1 डिजिट देखनी है। सिर्फ एक नंबर देखना होगा लास्ट का। जैसे ये आपका नंबर है कोई, इसको चेक करना है क्या ये 5 से विभाजित है। आपको ये चेक करना है क्या ये 5 से विभाजित है। तो इसका लास्ट का नंबर देखना है आपको, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सिर्फ आप लास्ट की 1 डिजिट चेक करेंगे। इसमें लास्ट की 1 डिजिट क्या है? 5 है, और 5 तो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित होगा। सिर्फ आपको लास्ट का नंबर देख लेना है एक। अब बात कर लेते हैं 6 की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो 6 से विभाजित होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये नंबर है कोई, ठीक है। आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 6 से विभाजित होगा। तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि ये नंबर 2 से भी भाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाज्य होना चाहिए। किससे? ये नंबर 2 से भी और 3 से भी, दोनों से भाज्य होना चाहिए। अगर ये नंबर दोनों से भाज्य होगा, 2 और 3 से, तो इसका मतलब वो 6 से भी भाज्य होगा। तो 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? 2 के लिए मैंने भी आपको बताया था कि सिर्फ आपको लास्ट की एक डिजिट देखनी है। तो इस नंबर की लास्ट की डिजिट क्या है? इस नंबर की लास्ट की डिजिट है 4। तो 4 तो 2 से भाज्य है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर 2 से भाज्य होगा। अब चेक कर लेते हैं 3 की। 3 के लिए क्या रूल बताया था कि 3 क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लेते हैं। क्या अंक है? ये अंक है। इनका योग कर लेते हैं। 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, तो ये हो जाएगा 30। तो 30 तो हमारा 3 से विभाजित, ये 3 से विभाजित होगा। तो ये नंबर 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा। 6 से विभाजित होने के लिए आपको 2 और 3 दोनों पर चेक करना होगा। जो दोनों पर ही चेक होगा, समझ लो वो 6 से भी विभाजित होगा। आइए अब बात कर लेते हैं 7 की। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप इकाई के अंक की 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद प्राप्त संख्या को पीछे बची शेष संख्या यानी कि दाईं ओर सैकड़े वाली, उसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि नंबर है 7 4 9। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सबसे पहले आप इकाई के अंक की 2 से गुणा करेंगे। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इधर से स्टार्ट करते हैं। ये इकाई का अंक है, लास्ट वाला नंबर इकाई का अंक होता है। आप इकाई का नंबर लेंगे, इकाई का नंबर है 9। इसको आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ गया। अब इन्होंने कहा है उसके बाद आप प्राप्त संख्या को पीछे बची शेष संख्या में। अब हमें क्या फाइंड आउट हुआ है? 18 आउट हुआ है। अब इसके पीछे बची कितनी संख्या है? ये 74। अब आप 74 में से जो आपने गुणा करके नंबर प्राप्त किया था यानी कि 18, इसको माइनस कर देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा 56। अब आप देखेंगे क्या 56 7 से डिविजिबल है? यस, चेकआउट कर लेते हैं। यस, 56 इज डिविजिबल बाय 7। 56 7 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 749 749 भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा।
ठीक है। लास्ट वाले नंबर को इकाई के अंक को 2 से गुणा करके जो पीछे बचे शेष नंबर हैं उनमें से माइनस कर देंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगी यदि वो 7 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। आइए तो बात कर लेते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, यदि वो 3 अंक 8 से भाज्य होंगे तो वो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। जैसे हम चेक कर लेते हैं, एक नंबर है 3624, 3624 एक नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 8 से भाज्य है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने कहा है कि 8 के लिए आप लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट की 3 डिजिट हैं 624, ये लास्ट की 3 डिजिट हैं 624। देख लेते हैं तो क्या ये 8 से भाज्य होगी। ये माइनस कर देंगे, यस, ये पूर्णतः डिविजिबल है। 8 से 624 पूरी तरह कट रहा है, पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3624 ये भी 8 से भाज्य होगा। सिर्फ आपको 8 से विभाजित होगा। आपको क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर चेक कर लेने हैं क्या वो 8 से भाज्य हैं। अगर वो 8 से भाज्य होंगे तो ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। ना अब बात कर लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से भाजित है, मतलब ये है आपको ये चेक करना है, अगर आपको 3 चेक करना है तो अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, और यदि हमें चेक करना है कि 9 से भाज्य है तो आपको अंकों का योग 9 से भाज्य करना होगा, अंकों का योग। देखिए चेक कर लेते हैं, हमें ये चेक करना है कि क्या ये 9 से भाज्य है। तो क्या करेंगे, आप इन नंबरों को ऐड कर देंगे जैसे आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल में करते थे। 1 + 3 + 3 + 2, ये क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 9 से विभाजित होगा। जैसे आप 3 के लिए करते थे, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है। जब आप 3 पर चेक करेंगे तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, जब आप 9 पर चेक करेंगे तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। आइए तो अब बात कर लेते हैं 10 की। क्या टेस्ट करना होगा आपको 10 के लिए, लास्ट की 1 डिजिट चेक करनी होगी। ये तो बहुत इजी है, देखिए चेक कर लेते हैं। एक ये नंबर है, क्या ये 10 से विभाजित है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट की 1 डिजिट देख लेंगे, अगर वो 0 है, लास्ट की 1 डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट की 1 डिजिट 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। नंबर क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। तो ये नंबर पूरा 10 से विभाजित होगा। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि लास्ट की 1 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 11 की। क्या टेस्ट है 11 के लिए, देखिए संख्या के सम स्थान व विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। जैसा माना सम स्थानों के अंकों का योग x है और विषम स्थानों के अंकों का योग y है, तो x - y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं, हाँ चेक कर लेते हैं। ये एक नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित होगा। तो इस नंबर के विषम स्थान कौन कौन से होंगे, जैसे पहला ये है, पहले के बाद तीसरा ये है, उसके बाद कोई होता तो हम तीसरे के बाद डायरेक्ट 5वां देखते, चौथा नहीं देखते, ठीक है। एक एक अंक छोड़कर नंबर लेंगे। तो 2 है और 7 है, आप 2 + 7 करेंगे, 2 + 7 = 9। फिर जो छूटे हुए नंबर है, जैसे 8 है और 8 के बाद 9 है, सॉरी 1 है, तो 8 और 1 को ऐड करेंगे, 8 + 1 = 9। अब जो ये संख्या प्राप्त हुई है विषम अंक के स्थानों की और जो सम अंक के स्थानों की संख्या प्राप्त हुई है, आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। 9 - 9 = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
और इसमें क्या कहा गया है 11 के रूल में कि वो क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस, उनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज हो, मतलब या 11 ऐसा नंबर हो जो 11 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, ये पूरा नंबर 2871, ये पूरा नंबर 11 से भाज्य होगा। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 12 की। क्या कहता है 12 का डिविजिबिलिटी रूल, जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 12 से भी भाज्य होगी। जैसे आपने 6 के लिए क्या चेक किया था, 6 के लिए चेक किया था 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वैसे ही आप चेक करेंगे कि 12 के लिए 4 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 12 के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे ये नंबर है 79968, तो हमें इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर 12 से भाज्य है। तो आपको इसके लिए 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा। 4 के लिए आप क्या करते थे, 4 के लिए आप देखते थे कि लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य होने चाहिए। तो 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर चेक करेंगे। लास्ट के 2 नंबर है 68, क्या 68 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। यस, ये 17 टाइम 4 से डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 के लिए तो आपने चेक कर लिया। अब आप 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए क्या रूल बताया था कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, इनको एडिंग करके आ रहा है 39। क्या 39 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। यस, 13 टाइम ये 39 3 से डिविजिबल है। 13 बार ये 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 3 से भाज्य होगा, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या है, 3 से भाज्य है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से भाज्य होगा। और जब ये 4 और 3 दोनों से भाज्य है, इसका मतलब है ये 12 से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। आइए तो अब चेक कर लेते हैं 25 की डिविजिबिलिटी रूल की। 25 के लिए क्या आप चेक करेंगे कि लास्ट के 2 अंक 25 से भाज्य होने चाहिए। जैसे हम आपको बता देते हैं, ये नंबर है, आपको इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 25 से भाज्य है। तो आप लास्ट के 2 नंबर चेक करेंगे, केवल लास्ट के 2 नंबर हैं 50, इसको 25 से विभाजित चेक करने के लिए आप इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे। और ये 2 बार क्या होगा, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 50। तो अगर 50 पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 25 से पूर्णतः डिविजिबल है। सिर्फ आपको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं। अगर वो 2 नंबर पूर्णतः विभाजित होंगे, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 25 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए तो अब बात कर लेते हैं 100 के डिविजिबल रूल की। क्या कहता है 100 का भाजकता का नियम। 100 के भाजकता के नियम के लिए आपको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। यदि वो 2 अंक 0 हैं तो वो 100 से भाज्य होगा। आइए तो बात कर लेते हैं, जैसे कोई नंबर है 8300, तो सिर्फ आपको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। यदि ये 2 नंबर 00 होंगे तो वो 100 से डिविजिबल होगा। जैसे आप 10 में चेक करते थे, सिर्फ आपको 1 अंक 0 होना चाहिए। तो जैसे ये है, अगर ये लास्ट का 1 अंक 0 है तो समझ लेना वो 10 से भाज्य है। 100 के लिए आपको लास्ट के 2 अंक देखने होंगे, अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम 2 अंक 0 हैं तो वो 100 से भाज्य होंगे। वैसे ही आपको 1000 के लिए चेक करना होगा कि वे 3 से लास्ट की 3 डिजिट जो हैं 0 होनी चाहिए। 125 में भी आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। 125 में क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट, अंतिम 3 जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, अंतिम 3 संख्या 125 के लिए क्या होनी चाहिए, 125 से भाज्य होनी चाहिए। 125 से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। तो 8, 125 और 1000 के लिए आपको सिर्फ लास्ट की 3 संख्या चेक करनी है। यदि वो लास्ट की 3 संख्या, अगर 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो 8 से भाज्य होनी चाहिए। 125 के लिए चेक कर रहे हैं तो 125 से भाज्य होनी चाहिए। 1000 के लिए चेक कर रहे हैं तो लास्ट के 3 अंक 0 होने चाहिए। आई होप आपको हमारी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या है भाजकता के नियम। और अगर आपको हमारी वीडियो
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।